इस कब्र पर ये कुत्ते आखिर किस राज का इशारा कर रहे हैं? एक छोटे से गांव में एक हाफिजा औरत रहती थी। उसने कुरान हिफ्ज किया हुआ था। वह रोज नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी और बाहर से देखने में बहुत ही नेक और परहेजगार लगती थी। उसके माँ बाप उसकी बहुत तारीफ करते थे और पूरा गांव भी उसकी इज्जत करता था। लोग कहते थे कि ऐसी औरत बहुत कम होती है जो हाफिजा भी हो और नमाज रोजे की इतनी पाबंद भी हो। कुछ दिनों बाद अचानक उस औरत की तबीयत खराब हो गई और थोड़े ही समय में उसका इंतकाल हो गया। गांव में खबर फैल गई, लोग जमा हुए, नमाज जनाजा पढ़ी गई और उसे उसके दादा के साथ कब्रिस्तान ले जाया गया। सब कुछ आम तरीके से हुआ। कब्र खोदी गई, उसे दफना दिया गया और सारे लोग अपने अपने घर वापस आ गए। लेकिन जब रात हुई तो गांव के कब्रिस्तान से अजीब आवाजें आने लगी। बहुत सारे कुत्ते जोर जोर से रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। लोगों ने पहले सोचा कि शायद ऐसे ही कुत्ते रो रहे होंगे, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगली रात भी वही हाल हुआ, फिर तीसरी रात भी। हर रात कुत्तों के रोने चिल्लाने की आवाजें कब्रिस्तान से आने लगी। तब गांव वाले परेशान हो गए। सब लोग इकट्ठा होकर कब्रिस्तान गए। जो मंजर उन्होंने देखा उसे देखकर सब हैरान रह गए। सारे कुत्ते सिर्फ उसी हाफिजा औरत की कब्र पर बैठे हुए थे। कुछ कुत्ते जोर जोर से रो रहे थे और कुछ कब्र की मिट्टी हटा रहे थे, जैसे कब्र को नोचने की कोशिश कर रहे हों। पूरा माहौल डरावना था। गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। सब लोग घबराकर वहां से दौड़े और सीधे इमाम साहब के पास पहुंचे। उन्होंने इमाम साहब को सारी बात बताई। इमाम साहब भी उनके साथ कब्रिस्तान आए। उन्होंने कब्र को देखा, कुत्तों को देखा और कुछ देर तक खामोश रहे। फिर इमाम साहब ने कहा कि इस औरत के घर वालों को बुलाया जाए। थोड़ी देर बाद उसके पिता आए। इमाम साहब ने उनसे पूछा कि यह क्या माजरा है? इस कब्र पर इतने कुत्ते 4 दिनों से क्यों रो रहे हैं? क्या उनकी बेटी से कोई गुनाह हुआ था? यह सुनते ही पिता फूट फूट कर रोने लगे। रोते हुए उन्होंने कहा कि यह कब्र उनकी ही बेटी की है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी नमाज रोजा तो करती थी, लेकिन वह सब लोगों को दिखाने के लिए करती थी। वह हर वक्त मोबाइल में लगी रहती थी और पता नहीं उसमें क्या क्या करती थी। जब उसका आदमी उसे कोई काम करने के लिए कहता था या कुछ समझाता था तो वह उसकी बात कभी नहीं सुनती थी। यह सुनकर वहां मौजूद सारे लोग खामोश हो गए। इमाम साहब ने अफसोस के साथ कहा कि अगर इबादत दिखावे के लिए हो और इंसान अपने घर वालों की बात न माने तो ऐसी इबादत इंसान को नहीं बचा सकती। उस दिन के बाद पूरा गांव इस वाकये से डर गया और सब ने इससे सबक लिया। इसी तरह और वाकयात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाह हू अकबर जरूर लिखें।